हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं आपको एक बहुत ही छोटा टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स है उनका पोजीशन, उसका एक नंबरिंग मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कौन सा लेटर किस नंबर पर होता है। हम लोग हर स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं, बट उसको डायरेक्टली कोई लेटर पूछा जाता है तो वो क्या करते हैं, मिस हो जाते हैं, वो हेजिटेट हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन बस आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। क्यों? कि मैं आपको वैसा ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आप लेटर को देखते ही देखते आप ये बता देंगे कि ये किस नंबर पर होगा, ये लेटर किस नंबर पर होगा और ये नंबर किस लेटर पर आएगा। यानी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि आप देखते ही देखते लेटर को, चाहे वो असेंडिंग में हो चाहे वो डिसेंडिंग में हो, किसी भी तरह हो, आप उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जानते हैं कि ये जो आपको ट्रिक्स है ये आपके एग्जाम के लिए तो बेटर है ही, प्लस आप किसी भी इंटरव्यू में यदि आप बैठते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो रेलवे हो चाहे किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ भी क्या होगा, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों आप थोड़ा सा प्रयास करें और देखने का, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखने का प्रयास करें कि मैं किस तरह आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बताता हूँ। बस आप उसके द्वारा क्या करेंगे, ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स का जो पोजीशन हो, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, उसे आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। एक जो टीचर थे वो सबसे पहले एक छोटा सा क्लास में जाते हैं, यानी सबसे छोटा क्लास एलकेजी में वो जाते हैं और वहाँ के बच्चों को ये पूछते हैं कि क्या बाबू आप लोग को ABCD आती है? तो बच्चे लोग बोलते हैं मुझे ABCD हम लोगों को नहीं आती है। तो उसने फिर वो रिपीट किए, क्या 1 2 3 4 आती है? बोला यस सर, 1 2 3 4 जो काउंटिंग है वो हम लोग को आती है। यानी ABCD नहीं आती है लेकिन 1 2 3 4 आती है। ABCD का जो ये जगह है 1 2 3 4 है, क्योंकि ये काउंटिंग आती है लेकिन ABCD नहीं आती। तो इस तरह से आप 1 2 3 4 उसे याद कर सकते हैं। अगला है ई। तो यहाँ पर हम देखते हैं ई जो है ना, एक छोटा सा ट्रिक्स है। वो बोलता है ई ज्योति, ई JOTY, ई ज्योति जो है ना, ई ज्योति है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक टेबल आता है, 5 का टेबल हम इसमें पढ़ेंगे। ई ज्योति नाम की एक क्या है, एक लड़की है जो 5 का टेबल पढ़ती है। तो क्या पढ़ती है, 5 10 15 20 और ये आपका हो गया 25। तो ई ज्योति नाम से क्या हो जाता है, ये टेबल वो पढ़ती है, 5 का टेबल पढ़ती है। तो इस तरह से ये 5 लेटर आपका क्या होता है, वो याद हो जाता है। दूसरी बात आप ये करेंगे, यदि ई है तो ई फॉर क्या होता है, इवनिंग होता है। ई फॉर क्या होता है, इवनिंग होता है। और इवनिंग कितने बजे होती है, तो 5 बजे होती है। इवनिंग कितने बजे होती है, तो इवनिंग 5 बजे होती है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, ई फॉर इवनिंग, और इवनिंग कितने बजे होती है, तो 5 बजे होती है। तो ई का स्थान क्या हो गया, 5 हो गया। आप जैसे देखते हैं जे, जे क्या है, ये 10 में है। आप देखते होंगे अभी जो जियो कंपनी है, जियो कंपनी ये बहुत ही क्या हो गया है, फेमस हो गया है। और आप देखते होंगे जियो कैसे लिखा जाता है, तो जियो लिखा जाता है इस तरह से होता है और ये ऐसे होता है, ऐसे लिखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जे क्या है, इसी में 10 छिपा हुआ है। जे में क्या है, 10 छिपा हुआ है। यानी ई फॉर इवनिंग हो गया, 5 में हो गया, यानी 5 बजे इवनिंग होती है। और ये जो जे है, जे 10 में आया। इस सूत्र से भी आप देख सकते हैं कि जे फॉर जियो होता है, और जियो में जो हम देखते हैं अच्छा से, तो यहाँ पर क्या है, ये 10 छिपा हुआ है। और आप ये ओ का, ये 15 है, टी ओ का 15 है। फिर मैं आगे इसको बताता हूं। फिर T20 भी होता है, हम लोग देखते हैं टी, ये 20 क्या है, एक क्रिकेट का अभी बहुत ही दे दनादन प्रतियोगिता में ये शामिल है कि T20 बहुत ही फेमस है। और हम जानते हैं टी क्या होता है, ये 20 पर अपना स्थान रखता है, यानी T20 के नाम से भी ये जानता है, टी का स्थान जो है वो 20 पर आ जाता है। अगला हम लोग देखते हैं आगे स्टेप, फिर आगे मैं आपको फिर बताता हूं। अब देखते हैं एफ। यहाँ पर ये आपका ई भी हो गया है, इसके बाद आपका देखते हैं जे भी हो गया है, इसके बाद आपका ओ हो गया है, इसके बाद आपका टी हो गया है, ये वाई हो गया है। अब देखते हैं हम लोग एफ। तो ये जो एफ होता है ना, एफ और हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स। क्या बोलते हैं, फिक्स। लेकिन देखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, और यहां पर मैंने क्या देखा, मैंने देखा 6। मैंने क्या देखा, 6। ये लिखा था फिक्स, लेकिन मैंने क्या देखा, 6।
और 6 का अर्थ क्या होता है 6, यानी एफ का ये जो जगह है वो कहाँ पर है आपका 6 स्थान पर है, यानी छठी स्थान पर है, छठा वहां स्थान पर 6 का स्थान है। अगला देखते हैं जी। ये आप देखते होंगे इस तरह से जी लिखा रहता है, जी लिखा रहता है। ये जो जी है मान लीजिए इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, आपको कैसे दिखता है ये 7 जैसा दिखता है, यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये 7 पर है। तो यहाँ पर जी में ही क्या है 7 छिपा हुआ है, इसलिए जी का स्थान क्या हो जाएगा आपका दोस्तों ये 7 हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग एच। अगला क्या है आपका एच है। आप देखते होंगे यहाँ पर देखेंगे जो एच होता है ना, एच का ये जो लेटर है इसी में क्या है इसका नंबर छिपा हुआ है। सबसे पहले आप एच को इस तरह से लिख लेते हैं, इसके बाद क्या कीजिए ऊपर से भी एक टोपी लगा दीजिए, नीचे से भी एक टोपी लगा दीजिए। तो ये आपको दिख रहा होगा कि एच किससे मिलता जुलता है, तो 8 से मिलता जुलता है, यानी 8 से मिलता है। ऐसे भी दे सकते हैं कि एक ऐसा नंबर भी होता है, ये एक इस प्रकार का नंबर भी होता है जो क्या करता है एच से मिलता जुलता है, और ये क्या माना जाए तो ये 8 जैसा ही दिखता है, तो एच फॉर हम 8 बोल सकते हैं। ये देखो आई देखते हैं, आई, ये जो आई है ना, ये जो आई है तो मान लीजिए हम कभी एक ट्रिक्स है कि आई नो जम्मू एंड कश्मीर, आई नो जम्मू एंड कश्मीर। तो आई जो है ना, आई नो, आई का क्या हो गया 9, यानी आई कितने नंबर पर आ गया 9। जम्मू एंड कश्मीर, तो आई आ गया 9 पर, तो ये जम्मू जे फॉर जम्मू आ जाएगा कितना पर 10 पर, और कश्मीर कितने पर आ जाएगा तो 11 पर। ठीक है, तो आई नो मतलब मैं जानता हूं, आई नो मीन्स मैं जानता हूं, तो आई क्या हो गया 9 मतलब 9, और जम्मू, जम्मू हो गया, जब ये 9 हो गया तो जम्मू क्या होगा 10 में होगा, और कश्मीर क्या होगा ये 11 में होगा। तो इस तरह से भी आप इसको दे सकते हैं, आई फॉर 9 हो गया, जे फॉर 10 हो गया, के फॉर 11 हो गया, यानी आई नो हम लोग लिखते हैं ना आई नो, तो आई नो का अर्थ हम आई इस तरह से लिखते हैं, और ये आई क्या हो गया ये 9 जैसा दिखता है, तो आई का पोजीशन क्या है 9वां स्थान पर है। और जम्मू एंड कश्मीर का अर्थ हो गया जब आई 9वां में होगा तो जे 10वां होगा, कश्मीर 11वां होगा। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं इसको याद रख सकते हैं। फिर मैं आपको अगले स्टेप में ये बताता हूं। अब देखते हैं जे फोर तो आपका यहां भी आ गया था, और इसको जियो से भी आप याद कर सकते हैं। देखे होंगे एक जो है ये किंग 11 टीम के नाम आप जानते होंगे, ये पीली जर्सी में होते हैं, और इसका जो है ना K11 किस प्रकार लिखा रहता है आप देखते होंगे, ये K लिखा रहता है और रोमन में 11 लिखा रहता है, इस प्रकार के आप देखे होंगे उसके जर्सी में लिखा होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, K का स्थान क्या हो गया, K का स्थान 11वां स्थान हो गया। इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं, या तो जम्मू कश्मीर के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं इसको देख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं एल, क्या देखते हैं एल, ये एल है, और एल फॉर क्या होता है लब होता है, और इस दुनिया में हर व्यक्ति को क्या होता है एक लब होता है, और लब क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लब है, और जिनको भी लब होता है उसको 12 बज जाता है, यानी उसका बैंड बज जाता है। तो एल का स्थान कितना हो गया दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये 12वां स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं एम, एम, एम। अब देखते हैं एम जो लिखा रहता है ना, ये क्या लिखा रहता है, कभी आप शॉर्ट में देखे होंगे कोई भी छोटी छोटी जो गाड़ी होती है उसके पीछे ये लिखा रहता है, ये लिखा रहता है मैं तेरा दुश्मन, इस प्रकार का लिखा रहता है। आप कभी देखेंगे गौर से तो ये लिखा था एम तेरा दुश्मन, यानी मैं तेरा दुश्मन, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे मैं तेरा दुश्मन, ऐसे नहीं बोलेंगे मैं तेरा दुश्मन। तो एम का स्थान कितना हो गया, ये 13वां स्थान में आ गया, यानी एम कितना है 13वां स्थान में है, तो इसको बोल सकते हैं मैं तेरा दुश्मन, तो एम का स्थान 13वां स्थान हो जाता है। या तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं जो ये एम होता है ना ये मिडिल पॉइंट में होता है, यानी इधर से भी देखेंगे तो ये 13 स्थान में आएगा, वो इधर से भी देखते हैं 13 यानी 26 जो लेटर है तो 26 लेटर का बीच क्या होता है वो 13 होता है, 13 में ही कौन है वो एम है, तो इसको हम मिडिल भी बोल सकते हैं, ये मिडिल भी इसको बोल सकते हैं। मिडिल का स्थान कितना है
13 है, क्योंकि 26 लीटर है, 26 लीटर है, तो 26 का क्या होगा, आधा 13 होता है, तो इसको मिडिल भी बोल सकते हैं, 13वां स्थान में ये आ जाता है। अगला हम लोग देखेंगे एंड। ये जो एंड है, ठीक है, जब ये मिडिल हो गया तो समझ सकते हैं ये जब 13 हो गया मिडिल, तो उससे एक आगे क्या हो जाएगा, ये आपका 14वां हो जाएगा। कितना होगा, 14वां हो जाएगा, क्योंकि ये मिडिल है, ये बीच है, बीच से एक आगे क्या होगा, ये 14वां स्थान हो जाएगा, यानी 14वां स्थान में ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे ओ पी क्यू। क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, ओ पी और क्यू देखेंगे। ओ पी और क्यू देखेंगे कि एक बार की बात है, मैं एक ऑरेंज लेने के लिए गया, तो दुकानदार ने कहा कि इस ऑरेंज का दाम कितना है, 15 रुपया पीस है। तो मैंने बोला एक पीस ऑरेंज प्लास्टिक में पैक कर दीजिए। तो उसने क्या क्या, एक पीस ऑरेंज प्लास्टिक में पैक कर दिया। तो मैंने जब उसको 15 रुपया दिया तो बोलता है 16 रुपया लगेगा। ऑरेंज का दाम कितना है, तो ऑरेंज का दाम कितना है भाई, तो ऑरेंज का दाम है 15 रुपया। और जब मैं उसको 15 रुपया दे तो उसने क्या बोला, 16 रुपया लगेगा। बोला क्यों भाई, तो बोला जो प्लास्टिक में लिए है ना, ये जो ऑरेंज है प्लास्टिक में लिए हैं, तो प्लास्टिक में लिए इसलिए आपको 16 रुपया लगेगा, यानी पी फॉर प्लास्टिक, और प्लास्टिक में लिए हैं इसलिए आपको 16 रुपया लगेगा। तो मैंने बोला क्यों, क्यों लगेगा भाई, तो बोला क्यों, इसलिए आपको 17 रुपया लगेगा। मैंने जैसे बोला उसको क्यों, तो उसने क्या बोला, आपको 17 रुपया लगेगा, यानी ऑरेंज का दाम 15 रुपया, प्लास्टिक के साथ लिए तो 16 रुपया हो गया, यानी पी फॉर प्लास्टिक, तो 16 रुपया लगेगा। और जैसे मैंने बोला क्यों, तो क्यों बोला, वो 17 रुपया लग दिया। क्यों, इसलिए कि 1 रुपया नहीं चलता था। आर है, ये आर है और ये आपका एस है। मैं आपको यहाँ वहाँ इसलिए लेटर लिखता हूँ कि आपको बाद में आपको वीडियो से बताऊंगा, याती में गाना सुने होंगे कि 18 साल हो गेलो रे बाबा, अरे दादा हमारा शादी कराए दे, हमारा जोड़ी चुमाए दे। यानी 18 साल हो गया, यानी ये क्या बोल रहा है, 18 साल हो गेलो रे, हमारा शादी कराए दे, यानी 18 साल हो गया, यानी आर है, राइट है, ये अधिकार है, तब वो बोल रहा है कि 18 साल हो गए तब मुझे शादी करा दो। यानी 18 साल हो गया, तो आर क्या हो गया, ये 18 साल हो गया, तब शादी जब करेगा तो 18 साल हो गया, यानी फिनिश है। जब 18 साल खत्म हो गया है तब शादी होगी। कितना में होगी, एज फॉर शादी, तो ये शादी कब होगी, 19 में होगी ना। तो 18 में उसकी राइट बन गया, अधिकार बन गया, वोट दे दिया। शादी कराने के लिए भी क्या क्या वो धिक्कार दे रहा है कि अब मेरा 18 साल हो गया, अब मुझे शादी करा दो। तो शादी कब हो गई, तो उनकी शादी 19 में हो गई। अगला देखते हैं, ये टी है, तो हम लोग ने देखे T20 का मैच हम लोग देख चुके हैं कि T20 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये क्या होता है, टी आपका 20 में आ जाता है। दोस्तों अगला देखेंगे, ये जो है यूवी, आप यू और वी देख रहे हैं, ये यू है और ये आपका क्या है, वी है। तो ये जो यूवी है, तो हम लोग युवराज सिंह को जानते हैं, युवराज सिंह। यूवी का क्या हो गया, यूवी के नाम से हम लोग युवराज सिंह को भी जानते हैं। तो यूवी जो था ना, ये युवराज सिंह थे, वो क्या थे, वो 21-22 की उम्र में क्या किए थे, वो खेलना प्रारंभ किए थे, क्या, तो क्रिकेट। तो यूवी, तो ये क्या हो गया, यूवी जो थे ना 21-22 में क्या किए थे, क्रिकेट खेलना प्रारंभ किए थे। तो यूवी इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला है, ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है। आप डब्ल्यू को देखते होंगे, ये डब्ल्यू क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है, एक हस्बैंड और एक वाइफ थी। एक हस्बैंड एक वाइफ थी, जो हस्बैंड बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन उसकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं थी। तो एक बार पार्टी में जाना था, तो उस हस्बैंड ने क्या बोला, उसने वाइफ को बता दिया कि जब कोई आपसे इंट्रोडक्शन पूछे तो आप बोलना, यानी तुम बोलना कि वो मेरे हस्बैंड हैं और मैं उसकी वाइफ हूँ। वो मेरे हस्बैंड है और मैं उसकी वाइफ हूँ। वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो मन में ही क्या करा, सोच रही थी, उसको याद कर रही थी। लेकिन जब वो पार्टी में गई और पार्टी में जब जाती है तो क्या बोलती है, जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपका परिचय बताओ, तो उसने बोली कि वो मेरे हाफ पेंट हैं, वो मेरे हाफ पेंट हैं और मैं उसकी पाइप हूँ। वो मेरे हाफ पेंट हैं और मैं उसकी पाइप हूँ। यानी हस्बैंड को बोलना भूल गई, उसने क्या बोल दी, हाफ पेंट, और अपने को वाइफ बोलना भूल गई और क्या बोल दी, पाइप। तो हाफ मतलब क्या होता है, आधा। हाफ मीन्स क्या होता है, तो आधा। तो समझ सकते हैं ये 26 का आधा कितना होगा,
तो 26 का आधा 13 होगा। 26 का आधा कितना होगा? 13 होगा। और ये W कितने जगह पर है, उसकी वाइफ कितने जगह पर है? पाइप है, यानी वो सिंगल है। तो देखो W कितने पर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसका नंबर कितना है? 10 पर है। तो ये पूरा हस्बैंड कितना है, तो 26 का आधा कितना हो गया? 13 पर है। यानी वो क्या बोला कि वो मेरा हाफ पेंट है, हाफ पेंट है, हस्बैंड नहीं, हाफ पेंट है, यानी आधा। यानी 26 का आधा 13 हो गया, और 13 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? ये 23 हो जाएगा। तो W कितना है, यानी उसकी वाइफ कितनी है, तो उसकी वाइफ 23 नंबर में है, यानी W का नंबर कितना हो गया? 23 हो गया। अब X देखते हैं, ये आप देख रहे हैं X। दोस्तों आप कभी भी देखते होंगे जो 24 घंटा सेवा देता है, 7 दिन सेवा देता है, जैसे एम्बुलेंस देखते होंगे, हॉस्पिटल्स देखते होंगे, मेडिकल स्टोर्स देखते होंगे, ये कुछ ऐसी चीज है, ऑफिस है जहां पर 7 दिन 24 घंटा सेवा चलती है। तो वहां पर आप देखे होंगे इस तरह से लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ये लिखा रहता है 24x7, 24x7 लिखा रहता है। आप देखे होंगे, अच्छा से देख सकते हैं। तो देखते हैं कि ये x का मान कितना है? 24 पर है। x का मान कितना पर है? तो 24 पर है। तो x का वैल्यू कितना हो गया? आप 24 मान सकते हैं। तो x का कितना नंबर पर आता है? ये 24 नंबर पर आता है। y आपको पहले ही पता है कि ये कितने नंबर पर है? ये 25 नंबर पर है। और लास्ट जो होता है z, ये लास्ट नंबर है, तो हम बोल सकते हैं z कितने नंबर पर है? तो ये लास्ट नंबर है, तो 26 नंबर पर है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि A से Z तक सारे लेटर्स को आप क्या कर सकते हैं? अपनी कोड भाषा में बना सकते हैं। आपका मर्जी किसी भी तरह से कोड आप यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये देखना है कि A 1 2 3 4 के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, खत्म हो गया। E से हम बोल सकते हैं ई ज्योति, तो E5 में आया। इसके बाद देते हैं F को क्या बोलते हैं? F को बोलते हैं फिक्स। तो मैंने क्या लिखा? 6, तो 6 का अर्थ क्या होता है? 6, तो F का कितना आ गया? 6 पर। G देखते हैं 7 जैसा दिखता है, इसलिए मैंने क्या लिखा? 7। H जो है ना वो 8 जैसा दिखता है, इसको जब यहाँ टोपी पहना देंगे H में, तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये I जो है ना, हम लोग जानते हैं कि जो I है, देखते हैं I, तो कभी कभी जब हम लोग लिखते हैं, मान लिया इंडिया लिखते हैं, देखते हैं इंडिया, तो देखते हैं ये जो कैसे दिखता है? ये 9 के जैसा दिखता है। या तो हम बोल सकते हैं आई नो क्या? जम्मू एंड कश्मीर, आई नो, यानी आई कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर है। तो जम्मू एंड कश्मीर, जब आई 9 नंबर पर आ गया तो जे कितना होगा? 10 नंबर पर आएगा। और के कितना होगा? तो इसके बाद क्या हो जाएगा? ये आपका 11 नंबर पर आएगा। यदि इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो J4 क्या होता है? जियो होता है। J4 क्या होता है? जियो होता है। और आप कभी देखते होंगे जो जियो होता है, जियो नंबर आप देखे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जियो है ना, तो JIO यानी जे कैसे दिखता है? ये 10 जैसा दिखता है, तो जे को हम 10 मान सकते हैं। और किंग्स 11 का नाम सुने होंगे, कि जो किंग्स 11 है उनकी जर्सी पर ये लिखा रहता है किंग्स 11, यानी इस फॉर्म में लिखा रहता है। तो ये क्या है? के का कितना वैल्यू हो गया? ये 11 वैल्यू होता है। अब देखते हैं एल जो होता है ना, एल लब होता है, और इस दुनिया में इसको भी लब हो जाता है, उसका 12 बज जाता है, यानी बैंड बज जाता है। तो एल को हम 12 से मानेंगे। एम क्या है? वो मिडिल पर है, और मिडिल में क्या होता है? ये 13 होता है। तो इस तरह मिडिल भी हम मान सकते हैं, 13 में है। या तो मैं तेरा दुश्मन बोल सकते हैं, मैं तेरा दुश्मन, तो मैं कितना है? 13 नंबर पर है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम के बाद क्या है? एन है, यानी मिडिल के एक बाद क्या हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। या तो मैंने क्या किया, एक ऑरेंज लिया, ऑरेंज का क्या था? दाम 15 रुपया था। तो जब मैंने बोला उसको एक पॉलिथीन में दीजिए, तो क्या किया? जब मैं उसको 15 रुपया दे रहा था तो उसने क्या बोला? 16 रुपया लगेगा। क्यों लगेगा? इसलिए कि पॉलिथीन के साथ लिया है, तो P फॉर पॉलिथीन हो गया। तो पॉलिथीन के साथ क्या गया? 16 रुपया था। और जब मैं उसको 16 रुपया दे रहा था तो उसने बोला क्या? 17 रुपया लगेगा। क्यों? मैंने बोला क्यों, तो क्यों मतलब क्यों, और क्यों मतलब क्यों, तो ये क्या हो गया? 17 रुपया लगेगा। इसलिए लगेगा कि 1 रुपये का सिक्का नहीं चलता, इसलिए आपको भाई 17 रुपया देना पड़ेगा। तो क्यों मतलब 17 हो गया। तो क्यों से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या आर है? आर क्या है? ये एक राइट है, ये अधिकार है कि 18 साल में लोगों का क्या होता है? एक शादी का उम्र हो जाता है। गर्ल्स लोगों के लिए पहले ये नियम था, लेकिन अब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये राइट है, और ये अधिकार भी है कि 18 साल में क्या होता है? हम लोग वोट देने का अधिकार हो जाते हैं। तो आप लोग, यानी आर है, उसका राइट है कि 18 साल हो गया तो क्या कीजिए? उसको शादी लगा दीजिए। तो ये क्या है? इसका अधिकार हो गया। और क्या है? शादी। शादी कब होता है? एस फॉर शादी। और एस कब होता है? 18 साल हो गया ना, तो शादी कब होगी? 19 में होगी। टी फॉर क्या होता है? ये 20 होता है। या तो आप इस ज्योति से भी इसको क्या करते हैं? टी में
देख सकते हैं यूवी क्या था, युवराज सिंह 21-22 में क्या क्या था, वो क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया था। तो यूवी क्या हो गया, 21 और 22 हो गया। डब्ल्यू क्या होता है, वाइफ और हस्बैंड था, वो आपको बताया मैंने कि वो क्या बोला, वो हाफ पेंट है और मैं उसकी पाइप हूँ, यानी वो हस्बैंड और वाइफ नहीं बोल पाई, क्या बोल दी, वो मेरी हाफ पेंट है, मैं उसकी पाइप हूँ। तो जब यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ पेंट का क्या हो गया, आधा, यानी 26 का आधा 13 हो गया, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये 10 में आएगा, 13 10 23, तो ये W का मान 23 हो गया। X क्या है, आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा जो 24 घंटा 7 दिन सेवा देता है, वहाँ लिखा था 24 × 7, तो आप देख सकते हैं कि X का मान कितना हो गया, 24 हो गया। और Z तो हम लोग जानते हैं ये 26 नंबर पर होता है, और इस प्रकार से आप Y का वैल्यू तो 25 जानते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से सिंपल में मैं आपको ये बताया, और इस तरह से आप इसको प्रयास करेंगे, फिर हम लोग आगे देखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर से स्थान जानने के लिए 27 में क्या दिया गया नंबर को घटाना है, तो वो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो आपका आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए हमको देखना है किसका, हमको देखना है मान लिया जाए ई का नंबर है, तो कितने नंबर पर आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे, ई क्या होता है 5 होता है, ई का अर्थ क्या होता है 5 होता है। अब हम क्या करेंगे 27 में क्या करेंगे 5 को घटा देंगे, तो कितना हो गया, ये आपका 22 हो गया, ठीक है ना। तो इधर से जब देखेंगे तो ये नंबर कितने पर आ जाएगा, ये आपका 22वां नंबर पर आएगा, कौन, तो ई आएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी नंबर आपको देखना है तो क्या करेंगे 27 में से आप जो भी नंबर दिया गया उस नंबर को यहाँ पर घटा देंगे, तो ये आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, ये बोलते हैं सठ जी, यानी हम लोग बोलते हैं ना मोहन जी, रोहन जी, गणेश जी, श्याम जी, तो इस तरह से ये जो सठ है, सठ का भी क्या करते हैं हम जी लगाते हैं। तो सठ जी में देखते हैं कि एस का उल्टा एच होगा, आई का उल्टा आर होगा, टी का उल्टा जी होगा, यानी जी का उल्टा टी होगा, आर का उल्टा आई होगा, एच का उल्टा एस होगा। तो ये क्या है, अपोजिट में है, और ये हमेशा क्या होगा, ये अपोजिट लेटर में इसका गिनती होता है। तो अगला हम कहेंगे कि ये जो सठ जी है, तो इसका हर लेटर क्या है, एक अपोजिट है। इसे आप देखते हैं यूएफ बाय लव, ये देखते हैं ये भी लेटर क्या है, सबका उल्टा है, यानी यूएफ है बी वाई, तो ये क्या होता है, ये उल्टा होता है, एल ओ का उल्टा एल होता है, ई का उल्टा भी होता है। और दूसरा क्या है, पी के मायने जो ड्रॉइंग सी एक्स जा, यानी पी के मायने जो ड्रॉइंग सी एक्स जा, यानी ये जो पी एक्स है या तो एम एन है, जी ओ है, डी डब्ल्यू ए सी एफ से जेड है, ये क्या होगा, एक दूसरे का हमेशा क्या होगा, ये अपोजिट होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी लेटर को क्या कर सकते हैं, उल्टा सीधा भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सारे लेटर्स को क्या कर सकते हैं आप, उल्टा में भी आप जान सकते हैं। जैसे क्या क्या, ये सठ जी सिंपल वर्ड है, अब याद कर लेंगे यूएफ बाय लव, यूएफ बाय लव, यानी यूएफ के द्वारा क्या गया है, ये लव किया गया है, यूएफ के द्वारा इसे लव किया गया है। दूसरा क्या है, पी के मायने जो ड्रॉइंग, यानी डी डब्ल्यू का होता है ड्रॉइंग, यानी शॉर्ट में इसको हम बोल सकते हैं पी के मायने जो ड्रॉइंग सी एक्स जा, यानी सी एक्स जा, यानी बोलते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा, तो इसलिए ये सी एक्स जा, यानी सी एक्स जा, यानी जेड का उल्टा ए होगा, एक्स का उल्टा सी होगा, डब्ल्यू का उल्टा डी होगा, ओ का उल्टा जे होगा, एम एन का उल्टा एम होगा, के का उल्टा पी होगा। और इस तरह से सारे लेटर्स को क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी लेटर्स को समझने का प्रयास करेंगे, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।